जाता है। भागवत, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, व से वैराग्य और ता से त्याग। जहाँ पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग होता है वहां पर साक्षात भागवत उपस्थित होती है। तो श्रीमद् भागवत कथा में आप ये बात ध्यान से श्रवण करें कि आपने कोई भी ग्रंथ पढ़ा होगा या कोई भी आपने पुस्तक पढ़ी होगी, कोई भी शास्त्र पढ़ा होगा, तो उसमें कहीं पर गणेश जी की वंदना की गई है, कहीं पर किसी देवता की आराधना की गई है, कहीं पर किसी भगवान की प्रार्थना की गई है, आराधना की गई है। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसे महापुराण है जहां पर किसी देवी या देवता की आराधना, मंगलाचरण में किसी देवी या देवता का नाम नहीं लिया गया। आप याद रखें, रामचरितमानस में सभी देवी देवताओं का वर्णनाम, अर्थ संज्ञानाम, रसानाम, छंदसामपि, सरस्वती माँ की वंदना की, गणेश जी की वंदना की, 9 लोगों की वंदना रामचरितमानस में प्रथम में की गई है। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा में किसी देवी देवता की वंदना नहीं की गई है। श्रीमद् भागवत कथा में स्वयं साक्षात कृष्ण तत्व है जो, वहां पर केवल सत्य की वंदना की गई है। किसकी वंदना की गई है? सत्य की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्याः तेजो वारिमृताम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट्। श्रीमद् भागवत कथा में प्रारंभ में सत्य की वंदना की गई है और अंत में सत्य की वंदना की गई। प्रथम श्लोक भी सत्य से प्रारंभ हुआ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो श्रीमद् भागवत कथा सत्य की वंदना करती है। सत्य क्या है? सत्य स्वयं कृष्ण है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। शिव और कृष्ण तत्व में कोई फर्क नहीं है। कृष्ण तत्व स्वयं सत्य है। हम लोग कई बार कहते हैं हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं। कितने देवता हैं? 33 कोटि। कई बार हम लोग कहते 33 करोड़। करोड़ नहीं होता, कोटि अलग होता है, करोड़ अलग होता है। तो हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं। तो महाराज बोले अगर हम इनको मनाएंगे तो वो रूठ जाएंगे, वो उनको मनाएंगे तो वो रूठ जाएंगे। तो बोले महाराज देवता 33 कोटि अवश्य है, लेकिन अंश एक ही है, वो परम तत्व एक ही है। भगवान केवल इस संसार में गॉड
इज अ ट्रू होल यूनिवर्स। हमारे सारे संसार में, सारे वर्ल्ड में अगर कोई सत्य है तो केवल गॉड है। अच्छा, हम लोग कई बार कहते हैं गॉड, भगवान कहते हैं, और उसी भाषा में कई लोग इंग्लिश में बोलते हैं गॉड, कहते हैं ना गॉड यानी कि भगवान, और उसी में हम लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर इसको हम तोड़कर देखें तो गॉड GOD होता है ना, तो G फॉर क्या होता है? G फॉर क्या होता है? जनरेटर। और जनरेटर का काम क्या होता है? जनरेटर का काम होता है निर्माण करना। ऑपरेटर, O फॉर ऑपरेटर। ऑपरेटर का काम क्या होता है भाई? वो काम करता है, सारा डिसबैलेंस जो है उसको सही करता है, यानी कि उसकी देखभाल करता है ना। और D फॉर डिस्ट्रॉयड, यानी नष्ट कर देने वाला। तो अगर हम गॉड कहें तो जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयड करने वाला, और वहीं पर निर्माण करने वाले को हम हमारे सनातन धर्म में क्या कहते हैं? हमारे सनातन धर्म में सृष्टि की रचना कौन करता है? ब्रह्मा जी। ऑपरेटर कौन है? यानी भरण पोषण, हमारी देखभाल कौन करता है? जब हम लोग छोटे से होते हैं ना, शिशु होते हैं माँ के गर्भ में, जब हम होते हैं, फिर इसके बाद जब हमारा जन्म होता है तो हमारे जन्म के तुरंत बाद माँ के आंचल में दूध आ जाता है। तो कहाँ से आता है? हम लोगों को अपने खाने पीने की टेंशन होती है, लेकिन आपको कम होती है, उसको ज्यादा होती है। इसीलिए वो आपका भरण पोषण करने वाला है, और नष्ट करने वाला रुद्र यानी कि भगवान शिव। तो हम उसको ब्रह्मा विष्णु शिव कहें या उसको गॉड कहें, आएगा बुलाने पर हमारा गोविंद है, हमारा भगवान है। इसीलिए सर्वप्रथम सत्य की वंदना की गई, और सत्य की वंदना करते हुए मंगलाचरण क्यों किया जाता है? मंगलाचरण करने से विघ्न दूर होते हैं। आप घर में भी पूजा करते हैं तो पूजा करने के प्रारंभ में मंगलाचरण अवश्य कीजिए। मंगलाचरण से हमारे जीवन में जो क्लेश हैं वो नष्ट हो जाते हैं, बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसी प्रकार से सर्वप्रथम मंगलाचरण किया गया, और जब भागवत कथा प्रश्न से प्रारंभ होती है, उस भागवत कथा में सर्वप्रथम 6 प्रकार के प्रश्न किए गए। अच्छा, उस समय के साधु संतों को क्या पड़ी थी कि ऐसा प्रश्न करें? और सर्वप्रथम जो पहला प्रश्न था वो प्रश्न संतों का था कि महाराज इस कलयुग के जो जीव होंगे मंद बुद्धि होंगे, बुद्धि नहीं होगी, विवेक विचार करने की शक्ति नहीं होगी, और अल्प आयु वाले होंगे, कम आयु के होंगे, और ऐसे जीव सारा जीवन भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनका उद्धार कैसे हो? दूसरा प्रश्न किया कि कलयुग के मनुष्य नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित होंगे, तो उनको इन रोगों के कारण वो भजन नहीं कर पाएंगे, तो आप कोई उपाय बताइए कि ऐसे रोगों से ग्रसित होकर भी उन जीवों का उद्धार हो जाए। तीसरा प्रश्न किया कि महाराज भगवान श्री कृष्ण का अवतरण क्यों हुआ, और भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से इस धराधाम का उद्धार करने आए। और पांचवा प्रश्न किया कि महाराज भगवान श्री कृष्ण के सभी अवतारों की कथा को हमें श्रवण कराइए। छठा प्रश्न किया कि जब भगवान गोलोक धाम को गए तो भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया, आप हमें ये श्रवण कराएं। तो सूत जी
जी महाराज ने कहा, इसके पूर्व मैं आपको एक बड़ी सुंदर कथा श्रवण करा रहा हूँ। एक बार की बात है, कई बार हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि श्रीमद् भागवत कथा है, ये श्रीमद् भागवत कथा इस धरा पर आई कैसे, जिसका इतना प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये श्रीमद् भागवत कथा क्या है, क्यों इसको इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो सूत जी महाराज ने कहा कि एक बार राधा रानी और भगवान गोविंद अपने गोलोक धाम में विराजमान थे। तो दोनों लोग विराजमान थे, तो भगवान गोविंद थोड़ा चिंता में थे और दोनों नेत्रों को बंद किए हुए वो ये विचार कर रहे थे कि जो गोलोक धाम की हमारी राधा और कृष्ण की लीला है, इस लीला को कोई नहीं जानता है, ये लीला गुप्त है, इस लीला को कोई नहीं जानता है। तो राधा रानी वहां पर आई और गोविंद से कहा कि भगवान, आज आप बड़े विचार मग्न बैठे हैं, क्या बात है, कोई बात हो गई क्या। तो भगवान कृष्ण ने कहा, राधे, मुझे इस बात की चिंता है कि हमारी जो राधा कृष्ण की लीला गोलोक धाम में नित्य निरंतर चल रही है, इस लीला को कोई साधारण व्यक्ति नहीं जानता, वो अज्ञान है। और मैं चाहता हूँ कि इस लीला का वर्णन, हमारी राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन इस धरा धाम पर हो, जिसे श्रवण करके जीवों का उद्धार होगा। तो राधा रानी ने एक बड़ा प्यारा सा तोता सुख पाल रखा था। क्या पाल रखा था? सुख पाल रखा था। तो वो राधे 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 कहते हुए आकर राधा रानी के हाथ पर बैठ गया वो तोता। अब जब वो आया, बार बार राधे राधे करने लगा, तो राधा रानी ने जैसे ही उस तोते को देखा, तो राधा रानी ने कहा, हे सुख, तो मेरा नाम मत लिया कर, मेरा नाम लेने से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तू कृष्ण कृष्ण नाम का जप किया कर, तेरा कृष्ण नाम से उद्धार हो जाएगा। तो उस तोते ने क्या किया, राधे नाम को छोड़ करके कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारण करने लगा। और बड़ा ही सुंदर भाव, राधा रानी कहती हैं, हे सुख, अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी